हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग सिग्निफिकेंस कहिए या फिर इम्पोर्टेंस कहिए ऑर्गेनाइजिंग का, या फिर एडवांटेज भी कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपली हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे, समझते हैं। आपको एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, चाहे बोलेगा सिग्निफिकेंट, चाहे इम्पोर्टेंट, चाहे एडवांटेज, तीनों का मीन्स एक ही है। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। 5 पॉइंट देखेंगे ऐसा ऐसा। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आइए दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट है, 5 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, समझते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी है उसको डिवाइड करना, उसको सब डिवाइड करना, उसको ग्रुप में डालना, और अलग अलग एक जैसा जो काम है उसको एक ग्रुप में डालना, सर यही कहलाता है स्पेशलाइजेशन। साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन में जो भी टास्क होता है उसको इफ़िशिएंट में होता है। आइए समझते हैं बिल्कुल डीपली स्पेशलाइजेशन। अच्छे समझिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन समझ जाइएगा। मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन टेलीविज़न को बनाता है, टीवी को बनाता है। मान लीजिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टीवी बनाता है। अब क्या क्या चीज़ लगेगा, आइए समझते हैं फटाफट से। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको लगेगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। टीवी का जितना भी चीज़ है, पार्ट पुर्जा, उसको खरीदना है। क्या क्या काम है वो लिखा रहा हूँ। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। टेलीविज़न जब हम लोग बनाएंगे सर, तो पहला काम होगा कि भाई जो टेलीविज़न में पार्ट पुर्जा लगने वाला है उसको खरीदना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा क्या लगेगा सर, दूसरा परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट। अब हम लोग टीवी को बनाएंगे तो उसका भी पार्ट लगेगा, तो लिखेंगे परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट। और क्या क्या होगा, तीसरा प्रोडक्शन। ये जितने भी टेलीविज़न को बनाने में एक्टिविटी है वो सब, ये सब टास्क है, ठीक है सर। और भी मान लीजिए सेल करना है, पांचवा स्टॉक करना है। तो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है सर, स्पेशलाइजेशन में सबसे पहले काम को बांट दिया जाता है। जैसे मैंने बांट दिया ना काम को, ये टेलीविज़न एक काम है बनाना है, हमें बांट दिया कि परचेज करना है रॉ मटेरियल को, बांट दिया। दूसरा परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, प्रोडक्शन करना है, सेल्स करना है, स्टॉक करना है, मार्केटिंग करना है, अकाउंटिंग करना है, ये सब काम है। फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना है, ये सब कितना है काम है टेलीविज़न का। तो हम लोग क्या कर दिए सर, डिवाइड कर दिए। अब हम लोग सब डिवाइड करेंगे सर। सब डिवाइड का मतलब क्या होता है कि हम सर परचेज करना हमको, ये डिवाइड हुआ, ध्यान समझिएगा। परचेज करना है, ये डिवाइड हुआ। सब डिवाइड मतलब क्या परचेज करना है, लिसन केयरफुली, परचेज करना है, ये डिवाइड हुआ। सब डिवाइड मतलब होता है क्या परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है। ये सब सर क्या हुआ, सब डिवाइड हुआ। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट परचेज करना है, ये सब क्या हुआ सर, सब डिवाइड हुआ। आई होप अब क्लियर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, समझ गए। परचेज करना डिवाइड हुआ, मतलब परचेज करना, सेल्स करना, स्टॉक करना, ये डिवाइड हुआ। सब डिवाइड का मतलब होता है कि क्या परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट परचेज करना है, तो सब ये सब डिवाइड हो गया। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि सर ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज अंडर परचेज डिपार्टमेंट। जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट परचेज करना है, और स्क्रू वगैरह है ना, सम स्मॉल पार्ट्स को परचेज करना है। तो जितना भी काम है परचेज का उसको एक ग्रुप में डाल दीजिए परचेज डिपार्टमेंट में, तो वो ग्रुप हो गया। मतलब एक जैसा काम को एक में डाल दीजिए, ग्रुप हो गया। ध्यान समझिएगा सर। डिवाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे परचेज करना डिवाइड कर दिए, सेल्स करना डिवाइड कर दिए, प्रोडक्शन डिवाइड। सब डिवाइड का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करना, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट परचेज करना, इसको सब डिवाइड करते हैं कि परचेज के अंदर से भी हम लोग निकाल लिए। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जितना भी एक्टिविटी एक जैसा है, जैसे रॉ मटेरियल हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, क्या कर रहे हैं सर, परचेज कर रहे हैं, डाल दीजिए परचेज डिपार्टमेंट में, तो यही हुआ ग्रुप। ग्रुपिंग करना
परचेज डिपार्टमेंट कहलाता है। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो चुका होगा स्पेशलाइजेशन। आइए पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन promote the specialization in the sense that the various organization activity are divided, subdivided and then group into the compact convenient job on the basis of similarity। तो यही था दोस्तों स्पेशलाइजेशन। आई होप आप क्लियर हो चुका होगा, थोड़ा सा समय लगा लेकिन आप अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा हमारा, नेक्स्ट है सेकेंड इम्पोर्टेंस, दैट इज क्लैरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार, ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है सर, अधिकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। सब जानते हैं ना, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी होती है। ये बतलाता है ऑर्गेनाइजिंग का जो इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरा इम्पोर्टेंट है कि भाई ऑर्गेनाइजिंग बतलाता है किसका कितना अधिकार है, किसका कितना जिम्मेदारी है, ये क्लैरिफाई करता है। इतना ही सर। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासीफाई द ऑथोरिटी ऑफ द मैनेजर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सर डिपार्टमेंट तो बना लिए, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, स्टॉक डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट तो बना लिए। अब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर बना लिए। लेक्चर 1 आराम से देखिएगा, अगर आप देख रहे हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से देख रहे हो तो अच्छे से समझ रहे होंगे सर कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर बनता है और उस मैनेजर को हम लोग राइट देते हैं तुम्हारे पास क्या अधिकार है। ठीक है, इच मैनेजर नो, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग जो मैनेजर है वो ये जानता है कि वो किसको ऑर्डर दे सकता है और कौन से टास्क को। देखिए इसको ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे सेल्स डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल्स अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। ये जितना भी सेल्स डिपार्टमेंट है सर, इसका एक मैनेजर है। सेल्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, ठीक है, ये हेड होता है एक तरह से मैनेजर। सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है वो पूरा का पूरा संभालता है, जितना भी एक्टिविटी सेल्स का हो रहा है वो पूरा का पूरा संभालता है। जितना भी एक्टिविटी हो रहा है वो सेल्स में, जैसे यहाँ पर देखिए जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है एक तरह से समझिए कोठरी होता है, ठीक है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, उसका एक रूम है। इस रूम में क्या 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 लिखा रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट। इस रूम का क्या क्या लिखा रहेगा, परचेज डिपार्टमेंट। इस रूम के जैसे एंटर करोगे तो जितना भी चीज़ हो रहा है सब कुछ खरीदा जा रहा है, परचेज का काम हो रहा है यहाँ पर। इस रूम में जैसे एंटर करोगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितना भी एक्टिविटी अंदर हो रहा है इस रूम में सब मार्केटिंग से रिलेटेड हो रहा है। इसको ही कहते हैं सर परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और भी डिपार्टमेंट होता है, अगर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में जब देखेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस तो और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना ही समझिए कि सर सेल्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, वो मैनेजर पूरा का पूरा अच्छे से निगरानी करता है कि जितना भी एक्टिविटी सेल्स से हो रहा है उसको संभालना है। ठीक है, मैनेजर को ये मैनेजर जानता है कि वो किसको ऑर्डर दे सकता है और कौन से टास्क का। ये जो मैनेजर है ये जानता है ये कौन सा ऑर्डर दे सकता है और किसको। बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, मैनेजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। मैनेजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय, और मैनेजर भी जानता है कि वो किसको ऑर्डर दे सकता है और कौन से काम के लिए। तो बस यहाँ पर बताया है कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लैरिफाई किया गया, किसके पास कितना अधिकार है और किसके पास कितनी जिम्मेदारी। हर एक मैनेजर जानता है कि वो किसको ऑर्डर दे सकता है और फॉर किस टास्क के लिए। ठीक है, चलिए। दिस मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो झगड़ा होता है कम कर देता है, एंड कन्फ्यूजन को भी कम कर देता है अबाउट द रिस्पेक्टिव पावर, अपने पावर के पास, एंड प्रिविलिंग ऑफ मैनेजर, और मैनेजर का भी काम आसान कर देता है। मैनेजर जानता है भाई किसको काम देना है, कौन सा ऑर्डर देना है और कौन से टास्क के लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिफाई करता है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। वो कोई भी मैनेजर जो है वो
किसी भी व्यक्ति को नहीं बोल देगा कि मेरे लिए चाय लाओ, मेरे लिए फाइल लाओ। वो उसके लिए अलग 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 एम्प्लॉय बना हुआ है अलग अलग काम करने के लिए। तो यही होता है क्लैरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अवॉइड करता है, डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि डबल काम करना, ठीक है। जैसे देखिए ऑर्गेनाइजिंग में मान लीजिए कपड़े का काम हो रहा है, सिलाई हो रहा है, तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में आप जानते हैं, हमने बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क दिया जाता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो मान लीजिए कपड़े हैं, कपड़े में बटन लगाने का काम, ठीक है। मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, मान लीजिए ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा तो कपड़े में किसी को बोलेगा बटन लगाने के लिए, तो ऐसा ऐसा 2 बंदा बटन लगाने चलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा, साथ ही साथ टाइम भी लैप्स होगा। एक ही है ना, एक ही काम 2 बंदा कर रहा है, जिस कारण से क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाता है। किसी को कपड़े सिलना, किसी को स्टिचिंग करना, किसी को कटिंग करना कपड़ा, तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाता है, जिस कारण से डबल काम नहीं हो सकता है। अवॉइड करता है, एक ही जैसा काम 2 व्यक्ति नहीं कर सकता है। आइए समझते हैं अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, अवॉइड करता है डबल काम करने से। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ओवरलैपिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हैं, वो जो काम है ना, उसको अलग अलग काम मिल चुका है। जैसे ये बंदे को मिला है स्टिचिंग करने का, ये बंदे को मिला है सिलाई करने का, ये बंदे को मिला है कपड़े कटने का। तो कहीं ना कहीं अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम मिला है, जिस कारण से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। एक ही काम को 2 व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। बिकॉज स्पेसिफिक जॉब, एक जॉब आर असाइन टू ए इंडिविजुअल एंड वर्क यूनिट। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्यों नहीं होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इसीलिए नहीं होता है क्योंकि एक बंदे को एक काम दिया है, और ये जो काम है ना केवल इसी को दिया गया है, ये काम किसी को नहीं दिया है। तो ऑर्गेनाइजिंग में बिल्कुल एक मैनर होता है, डिसिप्लिन मैनर में हर एक चीज़ चलता है, जिस कारण से ऑर्गेनाइजिंग इतना अच्छा सफल है, ठीक है। नेक्स्ट जो तो हम लोग देखते हैं 5वां पॉइंट, डेट इज क्लियर कट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर क्लियर कट ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है, क्लियर कट ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजिंग में ऑथोरिटी रिलेशनशिप पूरा का पूरा क्लियर कट पता है सबको कि किसके पास कितना अधिकार है और किसके पास क्या अधिकार है। ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर एलोकेट द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक जानता है हु इज़ टू डायरेक्ट होम एंड हु इज़ अकाउंटेबल फॉर व्हाट रिजल्ट। ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ना, वो स्पेसिफाई करता है कि कौन किसको डायरेक्ट कर सकता है, कौन किसको आदेश दे सकता है और कौन किसके लिए जिम्मेदार है। सर क्लियर समझना है कि ऑर्गेनाइजिंग जो होता है वो क्लियर कट ऑथोरिटी रिलेशनशिप बतलाता है। क्लियर कट ऑथोरिटी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजिंग में जितना भी अधिकार है, जितना भी ऑथोरिटी है, वो सबको पता है कि मेरे पास क्या ऑथोरिटी है। ऑर्गेनाइजिंग में हर एक मेंबर को पता है कि उसके पास क्या ऑथोरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑथोरिटी मतलब क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर को ये पता होता है कि उसके पास क्या जिम्मेदारी है, क्या उसके पास अधिकार है। साथ ही साथ एक पॉइंट और आता है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, उत्तरदायी या फिर जवाबदेही। जवाबदेही सर, उत्तरदायी या जवाबदेही का मतलब होता है कि मान लीजिए मैनेजर ने आपको काम बोला, एम्प्लॉय को काम बोला, एम्प्लॉय ने काम कैसा किया, वो सक्सेस हुआ या फिर फेल्योर, इसका जवाबदेही कौन होगा, एम्प्लॉय होगा। तो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर हैं उन सबको पता होता है कि उसके पास कितना अधिकार है, कितना जिम्मेदारी है, कितना जवाबदेही है, हर एक जानते हैं। जिस कारण से द स्ट्रक्चर हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू नो व्हाट इज हिज रोल, उसका रोल क्या है, एंड साथ ही साथ वो कैसे उस रोल से रिलेट कर रहा है। आई होप दोस्तों क्लियर समझ रहे हैं। 5 पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। 6वां पॉइंट अगर देखना चाहते हो तो देख लो कि इट एंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जिस कारण से ऑर्गेनाइजेशन इतना सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, इतना डिसिप्लिन मैनर में चलता है, पूरा काम को बांटा जाता है, साथ ही साथ अलग अलग काम को अलग अलग व्यक्तियों में दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स को क्या करता है सर, ऑप्टिमम यूज होता है। हर एक लोग अलग अलग काम कर रहे हैं,
ढंग से कर रहे हैं। तो गुड ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंटरप्राइज, जिस कारण से अलग अलग लोगों का एबिलिटी, स्किल, नॉलेज के अनुसार लोग काम करते हैं। तो यही था दोस्तों, 5 पॉइंट बताया तो मैंने 6 पॉइंट बता दिया। आइए करते हैं इसका रिवीजन। पहला पॉइंट क्या है सर? पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। दूसरा पॉइंट क्या है सर? डिवीजन ऑफ वर्क, क्लैरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, चौथा अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड पांचवा क्लियर कट ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप। पहला है स्पेशलाइजेशन, दूसरा है क्लैरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड तीसरा है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, चौथा है डिवीजन ऑफ वर्क, पांचवा है क्लियर कट ऑथोरिटी रिलेशनशिप। एक छठा पॉइंट भी देखा था जिसमें कि होता है ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आई होप दोस्तों हमारा क्लियर हो चुका है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जितना PDF दिख रहा है आपको, ये PDF मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल @VCC03 ज्वाइन जरूर से हो जाइएगा, जिसमें मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री PDF, MCQs, नोट्स और भी MCQs होते हैं इम्पॉर्टेंट। और ज्वाइन आप अगर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सर स्टेप कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रोसेस होता है। अगर ये समझ गए ना तो आप सर ऑर्गेनाइजिंग पूरा का पूरा समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।